राइट। तो हम क्या है, वॉइस टाइपिंग सीखते हैं अभी कि वॉइस टाइपिंग कैसे होता है। ठीक है। वॉइस टाइपिंग एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल चीज है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। तो मैं अपने वॉइस से टाइप करने का आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन डू दैट। ओके। पहले मैं एक अपने सामने पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ जो मुझे टाइप करना है। ओके। इसको करते कैसे हैं, आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में आपको वॉइस टाइपिंग दिखेगा। ठीक है। वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपको माइक्रोफोन मिलेगा, माइक्रोफोन का बटन। ये माइक्रोफोन का आपको बटन मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, वॉइस को मतलब आप जो भी बोलोगे वो टाइप करते जाएगा। ठीक है। लेट्स सी। An algorithm is an English language representation of the sequence of steps to be executed to perform a given task, period. Next point. An algorithm can be defined in simple terms as description of the steps necessary to solve a problem, full stop. Next point, the algorithm should define the procedure to perform the given task, full stop. फिर वापस से माइक्रोसॉफ्ट पे मैंने क्लिक किया और क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बोला, सॉरी, माइक्रोफोन पे क्लिक किया और उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये काफी अच्छा है, मतलब इसने कोई मिस्टेक नहीं किया। मैंने जो वर्ड्स बोले वो वर्ड्स वो एज इट इज सुन के उसने लिख दिया। इसका ये अच्छा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अभी मेरा कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। अगर बैकग्राउंड नॉइस होगा तो ऑब्वियसली इसको प्रॉब्लम हो। ठीक है। एल्गोरिथम इज एन इंग्लिश लैंग्वेज, पूरा परफेक्ट है। अभी इसको भी पता है, जो गूगल का वॉइस टाइपिंग है, इसको भी पता है कि ये कुछ गलतियां कर सकता है। तो जो वर्ड्स का वो श्योर नहीं है, अभी उसने एन एल्गोरिथम तो लिखा बट वो उसका में श्योर नहीं है, तो वो यहाँ पे ग्रे अंडरलाइन कर देता है। ठीक है। वो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रे अंडरलाइन कर देता है। तो अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा, डिड यू मीन एल्गोरिथम। नहीं, बट इसने जो लिखा है वो हमें सही है, चलेगा। ठीक है। ये समझ में आया वॉइस टाइपिंग कैसे करते हैं। यस। अभी इसमें एक चीज और है। मान लो आपको इसमें थोड़ा एडिटिंग करना है। वैसे तो मैं बोलूंगा कि एडिटिंग जो है वो हमेशा माउस से और कीबोर्ड से ही करना चाहिए, बट वॉइस टाइपिंग से भी एडिटिंग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट एन एल्गोरिथम इज एन इंग्लिश लैंग्वेज। देखा आपने, उसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। एन एल्गोरिथम इज एन इंग्लिश लैंग्वेज को उसने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। पहले वो टाइप कर रहा था बट बाद में उसको समझा कि मुझे एक्चुअली सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। स्टॉप लिसनिंग। देखो बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। ठीक है। डिलीट। तो जो भी उसने सिलेक्ट किया था उसने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है। अभी आपको ऐसे कमांड्स देखने हैं तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आप ये क्वेश्चन मार्क पे अगर क्लिक करोगे, वॉइस टाइपिंग हेल्प। ठीक है। इस पे अगर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि स्क्रीन के साइड में यहाँ पे एक ओपन हो जाता है सेक्शन, जहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। टाइप योर वॉइस, टाइप विथ योर वॉइस। ठीक है। फिर लैंग्वेज दैट वॉइस वर्किंग वर्क्स विद, ऐड पंचुएशन। पंचुएशन फुल स्टॉप के लिए पीरियड बोलते हैं, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, न्यू लाइन। ठीक है। तो न्यू लाइन भी बोल सकते हैं। मैं न्यू लाइन के साथ एक बार ट्राई करता हूँ। मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला बट वो समझा नहीं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ यूजिंग न्यू लाइन। An algorithm is an English language representation of the sequence of steps to be executed to perform a given task. Full stop. New line. An algorithm can be defined in simple terms as description of the steps necessary to solve a problem. Full stop. अभी यहाँ पे देखो तो उसने न्यू लाइन को पकड़ा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या लगा कि ये पूरा एक ही सेंटेंस है। ऐसा हो सकता है, ये एक इशू होता है गूगल के वॉइस टाइपिंग में, समटाइम्स वो नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए मैंने बोला जो एडिटिंग पार्ट होता है
वो आपको अपने माउस कीबोर्ड से ही करना चाहिए। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो, बट आई थिंक वो न्यू लाइन बोल के थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड था क्या? ओके, लेट मी चेक। Wait. I thought it's new line. Next line, let's see. An algorithm is an English language representation of the sequence of steps to be executed to perform a given task. Next line. An algorithm can be defined in simple terms as description of the steps necessary to solve a problem. Full stop. No, I don't. I need to stop this. I don't think so. वो पकड़ रहा है। उसमें इशू क्या होता है कि आपको थोड़ा पॉज का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आप नेक्स्ट लाइन बोल के थोड़ा रुकोगे, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर हो जाएगा, बट दैट्स फाइन। वो इतना भी टाइप करके दे रहा है, दैट्स ओके। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो मेरे को आपको दिखानी थी सेशन शुरू करने के पहले, कि आप ये भी कर सकते हो। इट्स एन ऑप्शन। इज इट क्लियर? वॉइस टाइपिंग। Yes, sir. ओके, Yes. नाउ लेट्स मूव टू आवर प्रेजेंटेशन। राइट, आई होप इट इज विजिबल। इसको छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते क्या? अच्छा कर, हाँ ये नहीं, दिस इज गुड। इसको मैं एक साइड में रख सकता हूँ। ठीक है, अभी अ, अभी हम देखेंगे कस्टम डेटा फॉर्मेट। ठीक है, कस्टम डेटा फॉर्मेट, इसको हटा देते हैं। चलो, कस्टम डेटा फॉर्मेट। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा फॉर्मेट्स, हाउ टू एक्सेस कस्टम फॉर्मेट्स, एग्जांपल ऑफ कस्टम नंबर फॉर्मेट, custom date and time format, combining text with numbers, formatting for specific use case, best practices। मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट क्या होता है, किसी को पता है एक्सेल में? एनीवन कैन ट्राई। अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो या कुछ लिखते हो, आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, हाँ या ना? आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो ये सारा ना होता है, ये सारा होता है डेटा फॉर्मेट। इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा फॉर्मेट। प्लीज टाइम पे ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे फिर डिस्टर्ब होता है फालतू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेटा फॉर्मेट। अब कस्टम डेटा फॉर्मेट क्या होता है? जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं या फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, तो बेसिक से आपका एक फॉर्मेट हो गया जो सब यूज करते हैं। अब मुझे एक स्पेसिफिक चीज के लिए कस्टमाइज करना है, मुझे अपने हिसाब से डेटा फॉर्मेटिंग करना है, तो मैं कस्टम डेटा फॉर्मेट का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखो इन एक्सेल, डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन वेरियस फॉर्मेट लाइक नंबर्स, डेट्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। एक नंबर भी आप डाल सकते हो, डेट भी डालते हो, कोई टेक्स्ट भी डालते हो, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, एक्सेट्रा। द कस्टम फॉर्मेट अलाउज यू टू कंट्रोल हाउ डेटा लुक्स विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। तो जब आप फॉर्मेट चेंज करते हो, जब आप कस्टम फॉर्मेट यूज करते हो, तो आप वैल्यू नहीं बदल रहे हो, वैल्यू वही है, बट वो दिखेगा कैसे, उसको बदल रहे हो। ठीक है, तो अब हम वो देखना स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। ओके, ये एक्सेल शीट दिख रहा है सबको? यस। Yes, sir. ओके, और आई होप आपने ये देखा ही होगा, आपके पास होगा भी एक्सेल। तो ये आपका एक एक्सेल शीट है। यहाँ पे जो होता है, मल्टीपल शीट्स होता है नीचे। ठीक है, मान लो आपको अलग अलग शीट्स बनाना, तो वो होता है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। खैर, इस पे हम आएंगे बाद में, मल्टीपल शीट्स पे काम कैसे करते हैं, बट फिलहाल हम शीट वन पे काम करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू एक्सेस कस्टम फॉर्मेट्स, उसको एक्सेस कैसे करते हैं? सिलेक्ट द सेल यू वांट टू फॉर्मेट। मान लो मेरे को ये सेल को फॉर्मेट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक एंड चूज फॉर्मेट सेल। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल्स को चूज करूंगा।
जैसे फॉर्मेट सेल्स चूज करूंगा मेरे को एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इन द डायलॉग बॉक्स गो टू नंबर टैब एंड सिलेक्ट कस्टम। तो नंबर टैब में आप बाय डिफॉल्ट रहते हो, उसमें आप कस्टम में चले जाओ और ये सारा जो है कस्टम फॉर्मेट है। आप अपना खुद का फॉर्मेट भी बना सकते हो, या ये जो ऑलरेडी उन्होंने कुछ बना के दिए हैं आप वो भी यूज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू एक्सेस अ कस्टम फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कस्टम फॉर्मेट। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाऊं, कस्टम में जाऊं, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी। आई थिंक ये जूम नहीं होगा, ठीक है, तो आई होप दिख रहा है। इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ क्या? नहीं, ठीक है, नहीं होगा। तो अगर आप देखो 0 0 0 0.00 हैश कॉमा हैश हैश जीरो, यानी कि जीरो हैश, ये सब आपको वर्ड्स जो है बार बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। ये सब अलग अलग फॉर्मेट से, अगर आप देखो ये डेट का फॉर्मेट है, डे डे मंथ मंथ ईयर 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 ईयर, डे डे मंथ 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 ईयर ईयर, डे डे मंथ मंथ मंथ, ठीक है, ऐसा। तो आपको मैं बता देता हूं कि हैश जो होता है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को दिखाता है। क्या आपने कभी 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है यहाँ पे? यस? किसी को आइडिया है? क्योंकि मैं आपको अभी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। अ, इसमें यार वो और इसका नहीं होता है। आई डोंट थिंक आई कैन एडिट इट। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पता है किसी को? देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट से आपके पास एक नंबर है 2.00। मुझे बताओ, ये 2 हो गया, मैंने क्या लिखा था? 2.010। अब क्या हो गया? 2.01 हो गया। इसका मतलब 2.00 में से 00 का कोई वैल्यू है? No. क्योंकि 2.00 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2.00 में खाली 2 है, वो सिग्निफिकेंट नंबर है, और ये जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट खाली 1 है। लेकिन अगर मैं 2.001 लिख दूं, तो क्या अभी जीरो का वैल्यू आ गया? यस, क्योंकि अब ये 2 नहीं है ना, अब ये 2.001 है। तो एक्चुअली में इन जीरोस का भी अब वैल्यू है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 4। 2 भी, 0 भी, 0 भी, 1 भी। समझ में आ रहा है? Yes. सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब कि कितने नंबर्स का मतलब कितने नंबर्स का एक्चुअल में यूज हो रहा है, मतलब कितने वैल्यू है कि नहीं, वो कुछ मतलब बता रहा है कि खाली ऐसे ही आपने लिख दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमने हैश देखा वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिस्प्ले करता है, और जो एक्स्ट्रा जीरोस है उनको हाइड करता है, ठीक है। वो क्या करता है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखाता है और एक्स्ट्रा जीरोस को हाइड करता है। ये आपका हैश हो गया। जीरो क्या हो गया? फोर्सेस द डिस्प्ले ऑफ जीरोस। वो जबरदस्ती जीरो दिखाएगा इवन इफ इट नॉट सिग्निफिकेंट। एट द रेट क्या होता है? टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये सेमीकोलन क्या होता है? सेपरेट्स डिफरेंट फॉर्मेटिंग रूल्स, पॉजिटिव। ये अपन थोड़ा जब एक्सेल में ये करेंगे तभी अपने को समझेगा। मैं आपको ऐसे मतलब बेसिक बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर विथ 1000 सेपरेटर्स। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया। अच्छा, क्या आपने स्कूल में देखा होगा, इसको जूम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अभी सही है? अभी प्रॉपर दिख रहा है? Yes. देखो, अगर आप नंबर लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7,
तो हमने स्कूल में देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाते हैं। ये आपने देखा है? यस, ये रूल अपने को पता है, राइट? आई मीन आई होप सो, बट अब मेरे को इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करना। ओ माय गॉड, लोग इतना लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप एडमिटिंग। ठीक है, तो अभी ये जो नंबर है, मुझे ऐसे समझो मेरे पास बहुत सारे नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इन दोनों नंबर को मैं थोड़ा ड्रैग करता हूँ। अच्छा, ये ड्रैग वाला फीचर आपको पता है ना? हाँ या ना? yes, ओके, अभी मुझे ना इसको फॉर्मेटिंग करना है। ये एक्चुअली में अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, इसको थाउजेंड्स में सेपरेट करना है। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर इस पर राइट क्लिक करके कहां जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहां पे कस्टम में जाऊंगा। अगर आप देखो तो ये जो सैंपल दिखा रहा है ऊपर, आपको सैंपल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट नंबर का Yes. सैंपल। तो अगर आप देखोगे, जैसे जैसे आप फॉर्मेट चेंज करोगे, आपको ऊपर सैंपल में दिखने लगेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, हैश कॉमा हैश हैश जीरो। इसका मतलब देखो, हैश क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखाएगा। मतलब तीन दो सिग्निफिकेंट डिजिट और लास्ट में अगर एक जीरो है तो वो भी दिखाओ, उसको इग्नोर मत करो। ठीक है, मतलब 3 डिजिट दिखाओ, फिर कॉमा लगा के फिर एक सिग्निफिकेंट डिजिट, ये वाला फॉर्मेट। तो अगर आप देखोगे तो 5 6 7 के बाद एक पहले एक कॉमा है, 4 3 के पहले एक कॉमा है, फिर 1 2 है। अगर मैं यहां से जीरो हटा दूं तो फिलहाल मुझे इस 1 2 3 4 5 6 7 में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें लास्ट में जीरो है ही नहीं। अगर मैं इसको ओके कर दूं तो ये देखो, ये हो गया। अच्छा, अब ये क्यों नहीं हुआ? ये नंबर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट क्लिक कर रहा हूं, फॉर्मेट कर रहा हूं, कस्टम में जा रहे हैं हम लोग। इस पे अगर अप्लाई करूं, लेट्स से फॉर्मेट सेल्स, हुआ वो भी था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों दिखाई नहीं दे रहा था? क्योंकि जगह कम थी। समझ में आया? ये एक्चुअली एक कॉमन डाउट होता है, लोगों को लगता है कि वो चेंज ही नहीं हुआ। तो क्या आपको ये फॉर्मेट समझ में आया, हाउ टू डू दिस फॉर्मेटिंग? यस और नो? yes, ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, प्रेजेंट नहीं करता हूँ, कहना है जूम इट। ओके, अभी एग्जांपल 2 इज डिस्प्ले नेगेटिव नंबर्स इन रेड। अब मैं क्या करता हूं कि हम इसमें जाते हैं, इसको ऐड कर। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 माइनस, माइनस नहीं लिखा। यस, मैं अभी लेट्स से, ठीक है, मेरे पास ऐसे नंबर्स है, कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। अब मुझे नेगेटिव नंबर को रेड करना है। मान लो ये मेरा क्वार्टर 1 का प्रॉफिट है, ये क्वार्टर 2 का लॉस है, ये क्वार्टर 3 में प्रॉफिट हुआ, क्वार्टर 4 में लॉस हुआ, मान लो ये मेरा 1 साल का सेल्स का डेटा है। अब मुझे जो लॉस हुआ उसको रेड में करना है। इतना बड़ा लॉस नहीं दिखाते। ठीक है,
अब जो लॉस हुआ है मुझे रेड में करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके कहा जाऊंगा, फॉर्मेट सेल्स में। ठीक है, और वहां जाके क्या करूंगा, कस्टम। अगर आप कस्टम में ये वाला सिलेक्ट करोगे, देखो मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, हैश कॉमा हैश हैश जीरो। क्या इसका मतलब अपने को पता है कि वो हर 1000 के आगे एक कॉमा लगा देगा? यस और नो? yes, अब देखो, बीच में एक सेमीकोलन है, बीच में क्या है, एक सेमीकोलन। अगर आपको याद होगा तो हमने यहां पे देखा था कि सेमीकोलन सेपरेट्स डिफरेंट फॉर्मेटिंग रूल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सेमीकोलन के लेफ्ट में जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, और राइट में जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो सेमीकोलन का काम समझ में आया आपको? अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी नेगेटिव नंबर्स है, आप पहले तो उसका कलर रेड कर दो, उसका कलर रेड कर दो, और एक नेगेटिव साइन दिखाओ, और 1000 के आगे कॉमा लगा दो। इसको ओके करता हूं। ये देखो, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? yes, sir. तो ये सब क्या है, कस्टम फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ये कस्टम फॉर्मेटिंग है, जो आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो कर सकते हो। ओके, लेट्स से, ओके, डिस्प्ले नेगेटिव नंबर। नाउ नेक्स्ट इज लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 1 2 3, और एक नंबर है 1 2 3 4 5, और लेट्स से 1 2 3 4 5, ऐसा। मेरे पास ये चार नंबर है। अगर आप देखो, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। पर मुझे क्या करना है, मुझे सबको 5 डिजिट करना है, मतलब मुझे फॉर्मेट सेम रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, 123 को 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए 0 0 1 2 3 लिखूं, या 1 2 3 0 0 लिखूं? अरे यार, ये तो चला ही जाता है। इन दोनों में कौन सा नंबर 123 को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाली. ऊपर वाला। ऊपर वाला। देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला, क्योंकि ये जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पर ये जीरो का है, ये 123 नहीं है, ये 12,300 है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो वो 123 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबको 5 डिजिट बनाना है। अगर मुझे सबको 5 डिजिट बनाना है तो मुझे यहाँ पे 0 0 ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगा। अभी वो फॉर्मेट सेल्स में मैं कस्टम में जाऊंगा, और वहां पे मैं अपना खुद का टाइप करूंगा, 0 0 0 0 0। मतलब मुझे पांच पांच डिजिट्स चाहिए। अगर डिजिट कम है तो जीरो ऐड कर देना, भले वो इनसिग्निफिकेंट हो, चलेगा। ये समझ में आया? ओके, अब दिख रहा है आपको? टेक्स्ट टेक्स्ट मत लिखो, क्योंकि टेक्स्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अ, तो ये क्या हो गया आपका, 5 डिजिट हो गया। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मेट कर दो, कस्टम फॉर्मेट। मैं लिखता हूं 0.00, मतलब सबके आगे 0.00 लगा दो। इसको मैं और एक चीज कर सकता हूँ, फॉर्मेट सेल, क्योंकि ये तो मेरा ही फॉर्मेट है, मैं चाहे जो कर दू, 0 1 कर दो, सबके आगे अपने आप 0 1 लग के। समझ में आ रहा है हम लोग कैसा कर रहे Yes, sir. हैं? ओके, नाउ नेक्स्ट इज,
डिस्प्लेइंग परसेंटेजेस। देखो मान लो आपको एक नंबर है 0.75। उनको आपने बोला यहाँ से सीपी लेने? हाँ ठीक है। तो लेट से वी हैव अ नंबर 0.75। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा फॉर्मेट सेल्स में और मैं जाऊंगा कस्टम में। और यहाँ पे आई थिंक परसेंटेज का ऑलरेडी होता है, यस 0%। मतलब ये 0.75 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 75%। अगर आप 0.00 करोगे तो 75.00 हो जाएगा। ओके। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिजिट बढ़ाता हूँ 0.6854। हाँ तो 0.6854 ठीक है। अब मैं इन दोनों को राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट सेल में जाके, ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में जाता हूँ। अगर मैं अभी परसेंटेज पे क्लिक करूँ, ये 0% और ओके करूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा इसका डेटा लूज हो गया? Yes, क्योंकि एक्चुअल में ये 68.54% था ना, उसने 69 कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और यहाँ पे 0% नहीं लेता हूँ। आ गया। हाँ 0.00% लेता हूँ। मतलब कि आप एक डिजिट दिखाओ, पॉइंट करके 2 डिजिट और तक दिखाओ परसेंटेज। ओके। और ओके करता हूं, तो आप देखो तो ये मेरा यहाँ पे डेटा लूज नहीं हुआ। परसेंटेजेस का क्लियर है? yes, sir. अच्छा इसी में जरा देखते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल्स पे जाके और यहाँ पे कस्टम में जो परसेंटेज है, somebody wants to join, ठीक है, यहाँ पे जो कस्टम है जो परसेंटेज में दिया है 0.00%। अगर मैं यहाँ पे हैश हैश लगा दूं तो क्या चेंज होगा मेरे को बताओ? क्या सिर्फ वो सिग्निफिकेंट फिगर्स लेगा? है ना? यस। वो क्या लेगा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो 75 के बाद का जीरो चला जाएगा, लेकिन 68 के बाद का 54 रहेगा। ये आपको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? आई होप इट इज क्लियर। ओके। तो इसको मैं हाँ, एक काम करते हैं, इसको बेसिक परसेंटेज में ही कर देते हैं। ओके लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट एग्जांपल डू वी हैव। कस्टम डेट एंड टाइम फॉर्मेट। ओके। अभी देखो मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ। आज का डेट क्या है? 14, कौन सा मंथ चल रहा है अपना? सितंबर ना, हाँ 14 सितंबर। 14 सितंबर 2024। ये एक फॉर्मेट होता है एक्सेल में डेट लिखने का। आपने देखा मैंने क्या लिखा? 14 सितंबर 2024 और उसने 14 सितंबर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे अलग वैल्यू दिख रहा है और यहाँ पे दिख अलग रहा है। समझ में आ रहा है? ऊपर क्या वैल्यू है? 14/9/2014 और यहाँ क्या वैल्यू दिखाई जा रही है? 14 सितंबर 24। तो ये फॉर्मेट का कमाल है। अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या है? डे डे मतलब दो आपको डे दिखाना है, 1/4 हो गया।
फिर डैश करके तीन तीन लेटर आपको मंथ में मिलेगा, SEP, OCT, JAN, FEB, जनवरी फरवरी वैसा। और और दो आपको ईयर मिलेगा। अगर मैं इसको चेंज करके मंथ को दो करके ईयर को चार कर दूं, देखो मंथ दो हो गया, ईयर चार हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। इसका और एक फॉर्मेट करते हैं, देखते हैं और क्या है। जैसे ये डेट है, ठीक है, तो हम लोग कस्टम में ही जाते हैं। ये हमने देखा 14 सितंबर 2024। अगर आपको सिर्फ दिन और मंथ रखना है तो 14 सितंबर। अगर आप ध्यान दो, क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ या ना? क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है? कोई बता सकता है? हाँ सर, हो रही है। ऊपर वाली देखो। नहीं, ऊपर, ऊपर वाली में। हाँ ऊपर वाली नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है, मैंने आपको पहले यहाँ पे लिखाया था। देखो सिंपल है। The custom format allows you to control how data looks without changing the underlying value। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो नहीं बदल रहा है, खाली इसको आपको दिखाना कैसा है वो बदल रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, और यहाँ पे खाली मंथ और ईयर भी आता है, तो वो आ जाएगा सितंबर 24। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 जनवरी 2024, यहाँ पे लिखा 2 जनवरी 2024। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और नीचे फिल करूं तो 3 जनवरी, 4, 5, 10 ऐसा है। तो अपने आप आ गया। हाँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ओके, अब आपको इन सारे डेट्स को एक साथ चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सबको सिलेक्ट कर लोगे, राइट क्लिक करोगे और फॉर्मेट पे जाओगे, और यहां से सारा एक साथ चेंज हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, यस सर। नाउ यस, अभी कस्टम टाइम फॉर्मेट्स भी होता है। यस, आई कैन शो यू दिस एज वेल। मान लो अभी हो रहा है 9:10। अगर ये 24 आवर का टाइम फॉर्मेट है तो AM PM मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे में आप 00 से शुरू करके 23:59 तक जाते हो। यस। 24 आवर फॉर्मेट में आप शुरू करते हो 00,00 से, और आप खत्म करते हो 23,59 पे। तो यस। इसमें आपको AM PM लिखना ही नहीं पड़ता। तो अगर आप ये 24 आवर फॉर्मेट दे रहे हो तो वो अपने आप समझ जाएगा कि सुबह के 9:10 हो रहे हैं। पर मान लो आप 12 घंटे का फॉर्मेट लिख रहे हो, तो ये सुबह भी 9:10 होता है और रात को भी 9:10 होता है। तो इसमें यस अपन सर। क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 09:10, और यहाँ पे लिखूंगा AM। अगर आप देखो तो अंडरलाइन वैल्यू क्या है, अंडरलाइन वैल्यू है 9:10 0 सेकेंड, और यहां पे क्या है, 9:10 0 सेकेंड, क्योंकि ये दोनों सेम चीज बता रही है ना मेरे को। अब मैं लिखता हूं, अब ध्यान से देखना, 9:10 PM। इसकी अंडरलाइन वैल्यू दिख रही है आपको, 21:10 हो गया। यस सर।
मतलब कि आपने, जब आपको अगर 12 घंटे का फॉर्मेट यूज करना है तो आपको एएम पीएम दिखाना पड़ेगा। अगर आप एएम पीएम नहीं दिखा रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट 24 आवर अज्यूम करता है। इसके लिए यहाँ पे जो 9-10 है, वो 9-10 एज एन एएम जैसा ही ट्रीट हो रहा है, देखो। और ये पीएम डाला तो वो 21 हो गया। समझ में आया? यस सर। ओके, थैंक यू। अभी यहाँ पे मैं इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो अभी क्या है, ये 24 घंटे का फॉर्मेट है। इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे जाऊंगा। फॉर्मेट सेल में कस्टम है। अभी देखो यहाँ पे एएम पीएम का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट 24 घंटा है, आवर आवर और मिनट मिनट। मैं इसको आवर मिनट मिनट एएम पीएम फॉर्मेट में अगर कर दूं तो ये देखो, ये फॉर्मेट चेंज हो गया। और ये जो एएम पीएम फॉर्मेट में मैंने ही बनाया था, मैं इसको 24 आवर फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्मेट सेल्स। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को एक कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ मैम। हाँ, मेरे को वहां से फोन आया था कृष्णा का कि उनको उधर चाहिए। तो ठीक है, चलेगा तो रहने देते हैं, मैं बात करता हूँ कृष्णा से। या मैं अभी एडन कोर्स का लेक्चर ले रहा हूँ, तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप ही कॉल कर लीजिए। हाँ। ऑलराइट। ओके। तो अभी ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये तो ऑलरेडी एएमपीएम के फॉर्मेट में। तो मैं इसको 24 आवर फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है। और मैं इसको राइट क्लिक करके, इसको और भी फॉर्मेट्स होता है, फॉर्मेट सेल किया आपने, कस्टम में गए। आपको अगर सेकंड ऐड करना है तो आप सेकंड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका डेट है, सॉरी, ये आपका टाइम है और ये आपका डेट है। तो आई होप डेट टाइम आपको समझ में आ गया हो। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंबाइनिंग टेक्स्ट विथ नंबर्स। ठीक है। अभी लेट्स से यहाँ पे एक नंबर है 10, और यहाँ पे डेटा एंट्री हुआ 20, यहाँ पे 30, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर देता हूँ। मान लो ऐसा है। अभी आपने ऐसा डेटा एंट्री किया, गूगल फॉर्म बनाया था, गूगल फॉर्म से आपने एंट्री लिया और वो यहाँ पे शीट में दिख रहा है, मान लो। अभी आपको क्या करना रहेगा, इसके आगे मान लो आप केजी लिखना है आपको। आपको क्या लिखना है, केजी। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में गए, कस्टम में गए। ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, सैंपल 10 है। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, अगर आप यहाँ पे आओगे, इन्होंने क्या लिखा है, फॉर्मेट 0 केजी। यानी कि नंबर तो रहेगा ही, उसके बाद आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा केजी। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, केजी। और जैसे आप ओके करोगे तो सबके आगे केजी आ गया। दिस इज हाउ यू कंबाइन नंबर एंड टेक्स्ट। इज इट ओके? Yes. तो हटा देता हूं। ओके। नेक्स्ट इज डिस्प्ले वैल्यू विथ करेंसी। तो अगेन हमारे पास ऑलरेडी कुछ नंबर्स हैं, इनके आगे मैं करेंसी लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के आगे हम कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो करेंसी है, करेंसी ये। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और आप देखो सारा रुपीज आ गया। इसके आगे भी कर सकते हैं हम लोग, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल। अगर आप देखो तो ये कस्टम जो है मैं करेंसी के साथ भी लगा सकता हूं, कि जो पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव के लिए आप
रुपीस का साइन है आपके पास, ठीक है, फिर हैश कॉमा हैश है, जीरो है, उसके बाद एक सेमीकोलन है। सेमीकोलन क्या करता है, कोई बता सकता है? मैंने बताया अभी, किस चीज को सेपरेट करता है वो? सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को। यस, 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 वेरी गुड। तो ये लेफ्ट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर है और राइट साइड में आपका नेगेटिव नंबर है। तो जो नेगेटिव नंबर है उसका कलर रेड करो, पहले इमोजी, मतलब इमोजी नहीं, पहले साइन डालो, उसके बाद नेगेटिव डालना, और एक 1000 को आगे कॉमा लगाना, मतलब 1000 का सेपरेटर बनाना। ये करके मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका, और ये सारे एग्जाम्पल से अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्ले टेक्स्ट विथ डेटा, आई थिंक दैट इज डन। अगेन इसको आइटम्स, ठीक है, कर ही लेते हैं अगर लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 10 kg है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, फिर वहां पे 10 kg की जगह 10 आइटम्स लिख सकता हूँ, सॉरी, आइटम्स, ओके। तो यहाँ पे आइटम्स है, ओके। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज formatting for specific use case, which I think करेंसी फॉर्मेट हमने देख लिया है, उसको वापस देखने की जरूरत नहीं। एक और चीज होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये एक्चुअली हम देखेंगे थोड़े स्लाइड्स बाद। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? अगर आप देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कैसे कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं जो जो मुझे फॉर्मेट करना है, बट अगर ऐसा समझो कि मैंने ये पूरा टाइम का कॉलम है, ऐसा पूरा टाइम भरा पड़ा है, मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, पर मुझे पूरे कॉलम में वो टाइम को फॉर्मेट करना है जो दिन का हो, मतलब एएम का हो, मतलब 12 बजे के पहले का हो, तो वो एक कंडीशन आ गया वहां पे, यस और नो? वहां पे क्या आ गया? कंडीशन आ गया। तो हम उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओह माय गॉड, पीपल आर जॉइनिंग सो लेट। क्या होता है, बार बार आई नीड टू लीव द स्क्रीन, ओके, ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेट्स लेट यू अप्लाई बेसिक कलर फॉर्मेटिंग फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव। फॉर मोर एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग based on rules, you would need the conditional formatting feature, which is a separate topic, okay. And the best practices to use custom features: use custom formats for data presentation, not calculation, क्योंकि the underlying data remains unchanged, तो खाली presentation के लिए ही अच्छा होता है। Save time by setting up formats you often use as templates, आप क्या कर सकते हो, जो फॉर्मेट्स आप बार बार यूज करो उसको एज अ टेम्पलेट सेव करके रख सकते हो। और test your format on a few cells before applying it to large data sets to ensure it work as expected, okay. Now next is advanced fill options। तो यहाँ पे जो हमने टॉपिक कवर किया दैट वाज कस्टम डेटा फॉर्मेट्स। इसमें किसी को डाउट है? नो, ओके, थैंक नो सर। यू, यस। तो अब आ जाते हैं हम फिल ऑप्शंस पे। तो जो बेसिक फिल ऑप्शन है वो हम जानते हैं, थैंक यू। लेट्स कम हियर, जैसे ये वन है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अगर ड्रैग कर लूं तो हर जगह वन आ जाएगा। अगर ये वन और टू है, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया तो हर जगह, मतलब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये जनवरी है और यहाँ पे फेब्रुअरी, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया तो यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब तो अपने को पता ही है, राइट? ये सब, इस पे कोई टाइम खर्चने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये वही है बेसिक, कि एंटर वन इन फर्स्ट सेल, टू इन नेक्स्ट, सिलेक्ट बोथ सेल एंड ड्रैग द फिल हैंडल डाउन, ठीक है।
तो ये अपने को ठीक है। फिल विदाउट, ये एक अच्छा चीज है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग एंड फिल विथ फॉर्मेटिंग। देखो विदाउट फॉर्मेट फिल करना मतलब कॉपीज द वैल्यू विदाउट कैरिंग ओवर द फॉर्मेटिंग। इसका मैं आपको पहले एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद इसका मतलब आपको समझ में आएगा। देखो स्टेप वन क्या है, एंटर द नंबर वन इन सेल ए वन। तो यहाँ पे हमारा सेल ए वन ऑक्यूपाइड है, तो मैं यहाँ पे एच टू पे जाता हूँ और एक नंबर वन में इसमें फिल कर देता हूँ। इसको छोटा करते हैं, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या है, एंड अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग एंड अ येलो बैकग्राउंड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देता हूँ और येलो कर देता हूँ। तो हटाता हूँ, मेरा बोल्ड चला गया है, इसको मैंने बोल्ड किया और हाँ ये येलो कर दिया। ओके, तो अभी मैंने एक सेल लिया, उसमें एक नंबर डाला, नंबर को बोल्ड किया, बैकग्राउंड येलो किया। ओके, इन सेल A2 जो A1 के नीचे था, एंटर टू, मैंने यहाँ पे 2 डाला। अभी आप देखो तो 2 ना ही बोल्ड है ना ही येलो बैकग्राउंड है, तो इन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। ओके, नाउ सिलेक्ट बोथ A1 एंड A2। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा एंड स्टेप 5 क्या है, आफ्टर रिलीजिंग द ड्रैग द फिल हैंडल डाउन टू फिल द नेक्स्ट फ्यू सेल्स। तो मैं यहाँ करूंगा 3 4 5 6 तक, मैं 8 तक लेके आऊंगा। अगर आप देखो तो ये एक पैटर्न बना रहा है, बट मुझे ये पैटर्न नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे खाली हेडर को येलो करना था। तो मैं यहाँ पे, आपको एक बटन दिख रहा है ऑटो फिल ऑप्शंस का, यस, Yes. इस पे क्लिक करूंगा और यहां पे लिखूंगा फिल फॉर्मेटिंग ओनली, या दो ऑप्शन है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो मैं क्या कर दूंगा, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, और वो फॉर्मेट चला जाएगा और ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? यस सर। Yes. ओके, तो ये जो है आपका फिल विदाउट फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अब एक होता है फिल विथ फॉर्मेटिंग, ठीक है, फिल विथ फॉर्मेटिंग। यार इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं फिर भी 21 पार्टिसिपेंट ही कैसे? अब तो वो भी नहीं है क्या? हाँ उतने हैं, चलो। 21 में दो तो मेरा ही है, एक मेरा प्रेजेंटेशन का और एक मेरा बोलने का। एनीवेज, ओके, फिल विथ फॉर्मेटिंग, कॉपीज ओनली द फॉर्मेटिंग, लीविंग द सेल्स ब्लैंक। मतलब अभी मैं आपको बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3। ओके, 1 2, एक काम करते हैं बड़ा नंबर, ओके, नो प्रॉब्लम। इस नंबर को मैं बोल्ड करूंगा, इटैलिक भी करूंगा और अंडरलाइन भी करूंगा, और इसको बैकग्राउंड भी दूंगा। आ, अच्छा सा एक कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप, एंटर नंबर 1 2 3। ओके, फॉर्मेट इट विथ इटैलिक रेड फॉन्ट एंड अ बॉर्डर। इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं क्या हम लोग? बॉर्डर दे सकते कि नहीं पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, आई डोंट थिंक सर सो। इंसर्ट में जाके बॉर्डर देंगे। कहाँ पे? इंसर्ट सर इंसर्ट। इंसर्ट, नहीं यार सर बॉर्डर कुछ आ नहीं रही। सेल बॉर्डर आ जाएगा उसको सर। हाँ सेल नहीं, सेल बॉर्डर नहीं देना, छोड़ो, ठीक है। मेरे को ये नंबर को बॉर्डर दे सकता है क्या, वो देख रहा था। ओके, कोई इशू नहीं है, 1 2 3 4 5 नंबर है अपना, ठीक है, डाल दिया। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट, सिलेक्ट B1 एंड ड्रैग फिल डाउन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करो, तो क्या ये पूरा नंबर एक एक जैसा हो जाएगा? और यहां पे जाके Yes, sir.
मैं बोलता हूं फिल फॉर्मेटिंग ओनली, मतलब मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। तो अब मैं यहां पे अगर नंबर लिखता हूं, लेट से 5789, तो आप देखो फॉर्मेट सेम है। समझ में आ रहा है ये हमने क्या किया? Yes, sir. Yes. तो ये है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और ये है फिल फॉर्मेट ओनली। इसमें हम कस्टम फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। लेट से इसको मैंने फॉर्मेट दिया, राइट क्लिक किया, बोला फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे आ जाते हैं कस्टम पे, और इसको अपना बेसिक जो है कॉमा वाला डाल देते हैं। और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ पे फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो अब जब मैं नंबर डालूंगा तो देखो कॉमा भी आ गया, मतलब आपका कस्टम फॉर्मेट भी चलता है यहाँ पे। खाली ओरिजिन मतलब जो इनका फॉर्मेट है वो नहीं, आप अपना भी फॉर्मेट बना के उसको कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलो। नाउ इस कस्टम फिल सीरीज, ये बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, लीनियर फिल होता है और एक ग्रोथ फिल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है, मैं 1 पे लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी आप देखो इसमें लिखा है गो टू द होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, फिल सीरीज। गो टू द होम टैब, एडिटिंग, एडिटिंग ग्रुप दिख रहा है आपको? ये एडिटिंग है, ये पार्ट दिख रहा है? यस। अभी इसमें फिल में जाके सीरीज में जाने का, आप कहां गए? एडिटिंग में गए, फिल में गए और सीरीज। अब देखो, मेरे को मान लो 1 के नीचे 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, तो मुझे कॉलम के अंदर सीरीज चाहिए। ठीक है, और लीनियर टाइप है और स्टेप वैल्यू 2 देता हूं, मतलब दो दो नंबर छोड़ के। और कहां तक जाना है? 20 तक जाना है। स्टॉप स्टेप वैल्यू क्या है? 2, और स्टॉप वैल्यू क्या है? 20। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस। Yes, sir. अगर मैं इसको ओके करूं तो देखो, उसने 2 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, मतलब 4 छोड़ दिया, ऐसा। तो आपको 1 से लेकर 20 तक सारे ऑड नंबर्स मिल गए। ओके। अब ये सेम चीज आप, अगर मैं वापस से करूं फिल में जाके, ठीक है, सीरीज में जाके, मैंने पहले कॉलम सिलेक्ट किया था, अब मैं रो सिलेक्ट करता हूं, इसको 2 करता हूं, स्टॉप वैल्यू 20 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो तो वो रो में आ गया। तो आप रो में भी कर सकते हो या कॉलम में भी कर सकते हो। लेट से मैंने 3 लिया। अब मैं आपको, ये क्या था? आपका लीनियर फिल था। ये क्या था आपका? लीनियर फिल था। ठीक है, अब ग्रोथ फिल दिखाता हूं। मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिल में जाऊंगा, फिल में क्या होगा? सीरीज। सीरीज में क्या होगा? ठीक है, मुझे रो में ही चाहिए और टाइप क्या चाहिए? ग्रोथ। पहले लीनियर था, अब ग्रोथ चाहिए। स्टेप वैल्यू 2 कर देते हैं और स्टॉपिंग वैल्यू 20 कर देते हैं। ओके, देखो, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 होता, बट अपने को 20 पे स्टॉप करना है तो वो रुक गया। समझ में आ रहा है सीरीज कैसे भरते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटो फिल फॉर डेट्स। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट से मैं यहां पे लिखता हूं 1 जनवरी 2024। ठीक है, तो इसने इसने क्या किया? अंडरलाइन वैल्यू क्या है? 01/01/2024, और आपका फॉर्मेट है 01 Jan 2024। ठीक है, ये बोलता है एंटर अ डेट, ड्रैग द फिल हैंडल एंड सिलेक्ट फिल वीक डेज। देखो,
अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं 02 जैन 24, अगर आप देखो तो इसकी अंडरलाइन वैल्यू चेंज हो गई, जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है एक्सेल का। मैं इन दो को सिलेक्ट करता हूं और ड्रैग करता हूं, तो यहाँ पे 1 तारीख से लेके 13 तारीख आ गया, आपको दिख रहा है ये, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक ऑप्शन चूज करूंगा, फिल वीक डेज ओनली, मतलब वीकेंड को हटा दो, मतलब वीकेंड को हटा दो। देखो चेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हटके 8 9 10 11 12 13 14 जाके 15 16 17, ये आपको कब काम आएगा, जब आपको स्केड्यूलिंग करना हो। मान लो आप एक प्रोजेक्ट को स्केड्यूल कर रहे हो कि हम इस हफ्ते इतना काम करेंगे, इस हफ्ते इतना काम करेंगे, तो आप स्टार्टिंग डेट लिखोगे और पूरा ड्रैग करके डेट बढ़ा दोगे और उसको चेंज करके ओनली वीकडेज करोगे, तो आपका वीकेंड का हट जाएगा और अपना प्लानिंग आप अच्छे से कर पाओगे, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग आप प्रॉपरली कर पाओगे। तो इसका यूज केस समझ में आ रहा है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? यस, आई मीन आई होप सो। ये सेम चीज आप, ओके थैंक यू, ये सेम चीज है ना, आप इससे भी कर सकते हो। एंटर टू डेट्स लाइक Jan 1 एंड Jan 2, ड्रैग द फील्ड। एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? ये तो हो गया ना, यस यहाँ पे थे हम लोग, यस। फिर ईयर्स भी होता है, आई गेस यहाँ पे अगर 2024 लिखा, 2000, ये क्या है, 2021 24, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना अपने को, 2025, 2026, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके नीचे करोगे तो 2027, 28, 29, 30 ऐसा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, फंक्शनैलिटी है, ये आपको पता ही है ड्रैग एंड ड्रॉप, बट मैंने आपको फिल वीकडेज ओनली हो गया, ये सब ऑटो फिल फॉर डेट्स और लीनियर फिल, ग्रोथ फिल, ये सब हो सकता है आपको नहीं पता होगा। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैश फिल। ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत ही अच्छा चीज है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी मेरे को मान लो फुल नेम को स्प्लिट करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक नाम है जॉन स्मिथ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जॉन स्मिथ, ओके। ओनली 18 पीपल आर लेफ्ट, ओके। चलो यहाँ पे आ जाते हैं जॉन स्मिथ, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहे थे देखो, एंड इन कॉलम ए यू हैव फुल नेम लाइक जॉन स्मिथ, start typing John in column B, and after couple of rows Excel will suggest auto filling the rest। यहां पे मैं लिखता हूं हर्ष मिश्रा, यहाँ पे लिखता हूं राहुल, मेरा एक दोस्त था राहुल प्रजापति, चलो उसका ही नाम लिख देता हूं। यहाँ पे लिख देता हूँ विशाल पांडे, ये भी मेरा एक दोस्त था। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूं जॉन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हर्ष, राहुल, I mean it's not giving suggestion, uh, it is not giving us any suggestion, it should give। अगर मैं J लिखूं तो जॉन का सजेशन आ रहा, but I wouldn't require that। John Smith should be separated। um,
वाह, इट इज नॉट गिविंग। एक काम करते हैं, इसमें टेबल डाल के देखेगा। राइट, जॉन। आई थिंक वो सजेस्ट नहीं कर रहा है। पहले एक काम करते हैं, दो नाम को कॉन्कैटिनेट करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद हम उसको सेपरेट करने का देखते हैं। इस पे हम वापस आते हैं, पहले कॉन्कैटिनेटिंग करते हैं। You have a separate first names and last name in column A and B. You can type John Smith in column C. Flash will suggest. Okay, Flash. Okay, we are not using Flash. Okay, that is the issue. इसको table हटा देते हैं। Uh, 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 uh. If I choose this. Can you see Flash? एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ पे मैं खुद ही लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जॉन स्मिथ, हाँ देखो, अपने आप कॉन्कैटिनेट हो रहा है। दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने पहले कॉलम में फर्स्ट नेम लिखा, दूसरे में लास्ट नेम लिखा, और जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो इसको समझा कि मेरे को फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ज्वाइन करना है। तो मैं हर एक के लिए एक ही क्लिक में पूरा, अगर आपका लंबा चौड़ा लिस्ट है, मान लो फर्स्ट नेम का लिस्ट है, विशाल एस पांडे, एक मिनट, ओके सॉरी, आई थिंक उसने डेटा यहाँ से उठाया। कहाँ से उठाया? यहाँ से डेटा उठाया। नहीं, विशाल विशाल हो गया। ओके ओके ओके, नहीं उसने बराबर डेटा उठाया। इसको वापस करना पड़ेगा, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ। विशाल, ओके ठीक है, हम लोग ने एडिट किया, तो अब वो नहीं होगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पर आपको समझा ये कैसे हुआ? मान लो आपके पास अभी 10,000 फर्स्ट नेम है और 10,000 लास्ट नेम है, तो खाली आप ऊपर का एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज्वाइन करोगे और बाकी अपने आप होते जाएगा। राइट, मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। सर अगर फर्स्ट नेम सेम रहा तो? मतलब अगर फर्स्ट नेम सेम रहा, दो तीन फर्स्ट नेम सेम रहा तो? देख लेते हैं ना, यहाँ पे मैं और एक डाल देता हूँ, लेट्स से विशाल, और यहाँ पे यादव डाल देता हूँ, अभी देखते हैं। सजेशन अभी नहीं आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, नया फ्रेश करते हैं, उधर बहुत हमने ऑलरेडी किया है। इसको मैं लिखता हूँ जॉन हर्ष, somebody wants to join this call। okay. यहाँ पे लेट्स से विशाल, राहुल और विशाल, लेट्स से यहाँ पे कर देता हूँ सुमित, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉन स्मिथ, यहाँ पे हाँ देखो अपने आप, देखो वो ले रहे हैं ना बराबर, फर्स्ट नेम सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, अच्छा sir. वापस एक्सप्लेन कर दो ना। सर जॉन कैसे एक बार बताओ ना फिर। मैंने जॉन लिखा, ठीक है, फिर मैंने स्मिथ लिखा, मतलब मैंने फर्स्ट नेम लिखा और लास्ट नेम लिखा। मैंने ये मैन्युअली जॉन स्मिथ टाइप किया, मैन्युअली,
ठीक है, जॉन स्पेस स्मिथ। नेक्स्ट में जब मैंने एच लिखा ना खाली, तो वो अपने आप मेरे को पूरा सजेशन देने लगा कि आपको ये ज्वाइन करना है क्या। फिर मैंने एंटर दबा दिया। मैं आपके सामने और एक बार करता हूं। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं जॉन स्मिथ, ठीक है। मैं एंटर दबाया, अब मैंने लिखा एच। मैंने सिर्फ एच लिखा है, बाकी वो अपने आप सजेस्ट कर रहा है। मैंने एंटर दबाया। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। बट आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। इसको अलग नहीं कर पा रहे हम लोग। एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ये नाम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये सारे नाम यहाँ पे। बट मैं अभी इसको अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जॉन लिखा, एंटर। यहाँ पे हाँ देखो आ गया ना अपने आप, दिख रहा है। Yes. देखो यहाँ पे उसने अलग कर दिया, जॉन स्मिथ को स्मिथ कर दिया, हर्ष मिश्रा को मिश्रा कर दिया, और प्रजापति पांडे यादव उसने यहां से ले लिया एज अ सरनेम। तो आप ऐसे मतलब आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट करना हो या अलग करना हो, तो एक्सेल में बहुत आसानी से वो किया जा सकता है। ठीक है, चलो एक यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, चलेगा? ओके सर। Yes. तो अभी मेरे सिस्टम में 9:44 हो रहा है, 6 मिनट होगा तो 9:50 को हम लोग मिलते हैं। ओके, मैं रिकॉर्डिंग तब तक पॉज कर देता हूँ। ओके, so now we are continuing with using fill-in tables. In Excel tables, when you enter a formula in one cell of a column, Excel automatically fills the rest of the column with the formula. अब इसका इंग्लिश में जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और टोटल सेल्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और क्या था, टोटल सेल्स। इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मान लो आपका आइटम है एप्पल, बनाना और चेरीज। तो एप्पल्स, बनाना और चेरी। उसका क्वांटिटी भी लिखा हुआ है 10, 5, 20। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बस। एक यूनिट का जो प्राइस है वो 2 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, 3 है। मान लो डॉलर, मान लो somebody wants to join. Okay. अभी देखो, इसको ना आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। अभी टोटल सेल्स कितना होगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट मेरा टोटल सेल्स होगा। कि भाई एक यूनिट का प्राइस 2 है और 10 क्वांटिटी बिकी है, मतलब टोटल 20 आना चाहिए ना इधर। तो इसको ऑटो Yes. फिल करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट में जाके टेबल बना दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, आपका टेबल बन गया। अब यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला इज इक्वल टू, ठीक है, क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी, आप क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट करना, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। क्वांटिटी दैट, ठीक है, बाहर आके मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे मैं लिख दूंगा प्राइस पर यूनिट। तो आपको दिख रहा है कि ये दो हाईलाइट हो गए, और यहां पे मैं एंटर कर दूंगा। दिख रहा है आपको ये? यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मैं इसी में एंटर दबा के इस, अभी मैंने एंटर दबाया तो क्या हुआ, टेबल एक्सटेंड हुआ। यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट से मैंगो, ओके, और यहाँ पे क्वांटिटी में लिखता हूं लेट से 25, और पर यूनिट था प्राइस 5। तो देखो अपने आप टोटल सेल्स आ गया।
आपको ये समझ में आ रहा Yes, sir. है? ओके, तो ये आपका था यूजिंग फिल इन द टेबल्स। ठीक है, अ, ये आई थिंक उसी का, हाँ उसी का एक्सप्लेनेशन है। फिल अक्रॉस वर्कशीट्स, ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। फिल अक्रॉस वर्कशीट्स क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वॉइस टाइपिंग, ये अभी तो इसको मैं हटा देता हूँ। मतलब एक वो एक छोटी सी चीज थी जो मुझे आपको दिखानी थी, और कुछ नहीं। वेयर इज माय एक्सेल, ओके। अभी देखो, मैं यहाँ पे एक शीट और बना रहा हूँ, शीट 1 और शीट 4। ओके, मैंने शीट 1 पे क्लिक किया तो शीट 1 ओपन हुआ। अब इसको अगर आप देखो तो आपको कंट्रोल दबाना रहता है। मैंने कंट्रोल दबा के शीट 4 पे क्लिक किया, अब देखो ये दोनों सिलेक्ट हो गया है, दिखाई पड़ रहा है? So एक बार फिर से। बता दो, देखो आपने शीट 1 सिलेक्ट किया, शीट 1 पे आ गया। Yes. ओके, फिर आपने कंट्रोल दबाया और शीट 4 पे सिलेक्ट किया तो दोनों सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहां पे लिखता हूं, लेट्स से 1000 या 10,000, और मैं एंटर दबाता हूं। अगर आप शीट 4 में जाओगे, क्या आपको दिख रहा है ये? समझ में आया क्या वो? तो बेसिकली, Yes. क्या करना होता है, अगर आपको मल्टीपल शीट्स में एक साथ वैल्यू डालना है तो कंट्रोल दबा के वो सारे शीट सिलेक्ट कर लेने का, और उसके बाद आप जो यहां करोगे वो सारे शीट में एक साथ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो फिल अक्रॉस वर्कशीट। अब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल डी, फिल डाउन द सिलेक्टेड रेंज। लेट से मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, और ये करके मैंने कंट्रोल डी कर दिया, ऑटो फिल। इज इट ओके? फिर आपका कंट्रोल आर भी है। लेट से मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे किया कंट्रोल आर। ठीक है, ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी हम आते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये वर्ड याद है? मैंने प्रेजेंटेशन में एक ऊपर स्लाइड में लिखा था। यस और नो? ओके, Yes, sir. यस, ओके। अभी देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउज यू टू अप्लाई फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट अ रेंज, हाईलाइट रोज वेयर वैल्यू इन इज ग्रेटर देन। ओके, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 110 और 50 और 150 और 20 और 200। मान लो मुझे वो वैल्यूज पे काम करना है जो 100 से बड़े हैं, तो 110, 150 और 200। सिलेक्ट द रेंज, तो मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। गो टू होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स। होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। यहां तक आइडिया है क्या हो रहा है? अब यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। पहले तो ये पता करना है कि कौन से सेल में फॉर्मेटिंग करना है। क्या फॉर्मेटिंग करना है अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहां पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड चूज यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। एंटर द फॉर्मूला, एंटर द फॉर्मूला इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे हाँ, इक्वल टू डॉलर। आपका जो रेंज है वो कहाँ है? D46 से लेकर वो है D50 तक, आई गेस। ग्रेटर देन 100,
यही लिखा ना यहाँ पे, एंटर द फॉर्मूला इक्वल टू डॉलर एडजस्ट द रेंज, रेंज मैंने अपना डाला है ग्रेटर देन 100। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, वापस बोलता हूँ। सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने क्या किया, मैंने लिखा इक्वल टू डॉलर, ये आपको बाय डिफॉल्ट लिखना है, D46 से D50। अगर आप 110 देखो तो इसका रो नंबर 46 है और कॉलम नंबर D है, तो D46 से लेकर D50 तक मुझे देखना है कि कौन सा ग्रेटर देन 100 है। अब समझ में आया? यस सर। और इसका फॉर्मेट हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको इटैलिक कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, मतलब बोल्ड इटैलिक कर देंगे, ठीक है, और स्ट्राइक थ्रू रहेगा, साइड साइड में लाइन रहेगा। ओके, मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे आके ओके हो गया। दिख रहा है आपको बोल्ड इटैलिक? यस सर। तो ये है अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिट। somebody wants to draw सर जो बोल्ड इटैलिक होगा वो 100 के ऊपर इंक्रीजिंग नंबर होगा कि डिक्रीजिंग नंबर होगा? एक इंक्रीज, ज्यादा ज्यादा। यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाया है वो कंडीशन क्या था, मैं वापस करता हूँ, इक्वल टू डॉलर, ठीक है, D46 से लेकर D50 तक, हाँ, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। एक मिनट, इसको मैं कॉपी करना सर मैं चाहता पूछ रहा हूँ आपने जो बोल्ड इटैलिक किया है हूँ। हाँ वो सिर्फ ग्रेटर वैल्यू पे आएगा कि डिक्रीजिंग वैल्यू पे भी आएगा? नहीं नहीं, वो आपके ऊपर है ना, आपको क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, समझे? वो तो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ ना। यस सर। आपको लोअर चाहिए तो लोअर कर देते हैं, चलो, इसको इसको हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, न्यू रूल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ और इसको फॉर्मेट करते हैं, इसको हम लोग खाली इटैलिक करते हैं। ओके किया, ओके किया, देखो इटैलिक हो गया 50 और 20, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, ठीक है। डेटा बार, डेटा बार कुछ नहीं होता, मान लो मैंने इसको मान लो इसको मेरे को अच्छे से एक मतलब विजुअलाइज करना है कौन ज्यादा है कौन छोटा है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सिलेक्ट द रेंज, गो टू होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स, होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कहाँ जाना है, कलर स्केल्स में, और देखो ये पहला कलर स्केल क्या है, ग्रीन येलो रेड, अप्लाई अ कलर ग्रेडियंट टू अ रेंज ऑफ सेल, द कलर इंडिकेट्स वेयर ईच सेल वैल्यू फॉल्स विद इन दैट रेंज। तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो ग्रीन है, जो सबसे कम है वो रेड है, और बाकी बीच में ग्रीन और रेड का मिक्सचर है। सर इसको एक फॉर्मेट में सिंगल फॉर्मेट में लिखना रहेगा तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग वैल्यू में? अच्छा, मतलब आपको एक साथ लिखना है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, तो एक काम करता हूँ ना, वापस लिख देता हूँ ना। नहीं सर वो नहीं, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग वैल्यू। अच्छा, आपको सॉर्ट करना है क्या? हाँ हाँ, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग वैल्यू करना रहेगा तो ये सिर्फ देखो, कलर फॉर्मेट को। नहीं नहीं, कलर अपनी, कलर हम अपने हिसाब से नहीं दे रहे, कलर तो वैल्यू पे डिपेंड करता है। हाँ वही सर, वैल्यू अगर ऊपर नीचे होगी तो कलर अपने आप ऊपर नीचे होगा ना। हाँ होगा। हाँ हाँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सॉर्ट करते हैं इसको अपन, ठीक है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखो, यस सर। इज इट ओके? यहाँ से मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे 55 करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कलर्स, डेटा बार भी अच्छा ये कलर स्केल हो गया, हमने कलर स्केल लगाया, डेटा बार भी देख लेते हैं। देखो डेटा बार क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 200,
वही नंबर मैं वापस लिख देता हूँ, 150, 110, 50, 20, 55। मान लो इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, डेटा बार में मैंने ये डेटा सिलेक्ट, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये थोड़ा कंपैरिजन टाइप आ जाता है। अगर मैं इसी को एंटर दबा के 220 कर दूं, तो देखो ये 200 वाला थोड़ा नीचे हो गया, ये दिख रहा है आपको, यस सर, यस। क्योंकि अब हाईएस्ट क्या है, 220 है, तो वो पूरा हो जाएगा, बाकी सब उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अगर यही मैं इसी को एंटर दबा के 500 कर दूं, तो कुछ चेंज होगा। यस सर। ठीक है, तो एक्सेल में अभी तो हमने शुरू ही किया, अभी तो हम बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे कि आपको भी लगेगा कि इतना एडवांस है एक्सेल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आइकन शीट्स भी है, तो आइकन का कुछ मतलब, आइकन मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आइकन भी आप कर सकते हो, मान लो मैंने ट्रैफिक सिग्नल ले लिया, तो वही है, मतलब वो जो ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा कलर मिलेगा, ऐसा। तो अलग अलग आप आइकन्स भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ऐसा भी होता है। ठीक है, और क्या है, यूजिंग मल्टीपल कंडीशंस। हाँ, यूजिंग मल्टीपल कंडीशन, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मेट रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मैं इसी को अगर कॉपी कर लूं, 200, अरे यार ये 200, हाँ, 150, 110, 50, 20, 55, 220, 500। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 50 से 100 के बीच का नंबर चाहिए, तो वो तो यही है, 50, 20, 55। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और इसमें लिखा इक्वल टू, ठीक है, एंड, एंड पहला कंडीशन क्या है कि जो रेंज है, रेंज क्या अपना H46 से लेके, H46 से लेकर H53, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, कॉमा H46 से लेकर H53 की वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए। मतलब दोनों ही ट्रू होना चाहिए, अगर मैं एंड लिखना हूं मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए। और फॉर्मेट क्या करना भाई, जो बोल्ड, बोल्ड इटैलिक कर देना, और इसका जो कलर है वो ब्लू कर देना। उप्स, हुआ नहीं, एक मिनट, हमने डॉलर मिस किया क्या? हाँ, हमने डॉलर मिस किया, सॉरी सॉरी सॉरी। कंडीशनल फॉर्मेट, बट आपको, आई होप आपको समझा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। नहीं समझा, इक्वल टू एंड, ठीक है, डॉलर H46 से लेकर सर H, स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। है, ओके ओके, ये हो गया डॉलर H, अच्छा ये मैंने कंडीशन लिखा है, शुड बी ग्रेटर देन 50, उप्स, शुड बी ग्रेटर देन 50, कॉमा, डॉलर H46 से लेकर H53 should be less than 100. Due to some reasons it is not getting that, and enter the formula is okay.
and I think we are using the same formula. Somehow we are not able to change it. Let me check. And in con Excel conditional formatting. हाँ स्टैक ओवरफ्लो पे देखते हैं क्या लिखा है किसी ने. एंड A1 रिटर्न, हाँ ठीक है, यही कर, हम लोग भी यही कर रहे हैं. एंड कॉन्टेस्ट, हमने कुछ गलत किया था. आई डोंट सी. Okay, I'll come back to this later. Due to some reason एंड नहीं काम कर रहा, बट ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 2-5 मिनट लगेगा उसको ठीक करने में. बट फिलहाल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. हम इस पे लास्ट में आते हैं, प्रेजेंटेशन के एंड में आते हैं वापस. ओके, एडवांस फिल्टरिंग. Filtering allows you to display. Okay, use text filters. Filter rows where text is a specified word. Click on filter arrow header. Text filters contains. देखो, मान लो यहाँ पे है, मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, फिल्टर पे आऊंगा. ओके, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर पे आऊंगा और लिखूंगा कंटेन्स. मतलब मुझे वो सेल दिखाओ जिसमें हर्ष नाम लिखा है, और ओके कर दूंगा. तो आप देखो सिर्फ हर्ष बचा है. जॉन स्मिथ क्यों बचा? जॉन स्मिथ इसलिए बचा क्योंकि वो इसको एज अ हेडर मान के चल रहा है, वो एज अ कॉलम नेम मान के चल रहा है, इसलिए वो रहेगा. अगर मैं, अच्छा आपको वो भी नहीं चाहिए तो लेट्स से इसको मैंने फिल्टर किया, अब वो इसको हेडर मान रहा है क्योंकि यहाँ पे साइन आ गया ना. तो जब वो इसको हेडर मान रहा है तो ये रहेगा. आप ये फिल्टर में जाओगे, टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट शुड कंटेन लेट्स से हर्ष. समझ में आया ये? यस. तो ये टेक्स्ट फिल्टर है. नेक्स्ट क्या है, नंबर फिल्टर्स. ठीक है, नंबर फिल्टर्स भी आप कर सकते हो. इसी पे लगा के देखते हैं. ये नंबर्स है, ठीक है. इसमें आपने सॉर्ट एंड फिल्टर किया. हाँ, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा फिल्टर. यस. फिर यहाँ पे गए, नंबर फिल्टर. नंबर फिल्टर ग्रेटर देन 100, तो जितने भी ग्रेटर देन 100 है खाली वो रहेंगे. तो देखो एक साथ बहुत सारी चीजें एडिट हो गई, ठीक है. और इसको अगर कंट्रोल जेड करूंगा तो लेस देन 100 वाली वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगे. ये फिल्टर समझ में आ रहा है, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर. यस. ओके, कस्टम फिल्टरिंग भी है. क्लिक ऑन द फिल्टर एरो, choose custom filter and or logic to combine multiple criteria, find the values are greater than 50 and less than 100. कहाँ पे आ गया? हाँ, यहाँ पे custom filter. Click on the filter arrow in the column header, choose custom filter. यहाँ पे है, let us choose custom filter.
इज देयर एनी ऑप्शन फॉर कस्टम फिल्टर? हाँ, कस्टम फिल्टर। हाँ, तो वही चीज है, कोई कोई अलग नहीं है, कोई कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांस फिल्टर। अभी ये एक अच्छी चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक कॉलम है दैट इज एज, एंड दैट इज 20, 30, 40, 50, 10, 20, 70 एंड 5। ठीक है, ये एज है मेरा, और मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि जो एज है दैट हैज टू बी, जो एज है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, एज हैज टू बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो गो टू डेटा टैब, एडवांस्ड अंडर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं डेटा में गया, डेटा में मेरे को क्या चूज करना है, एडवांस। सॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है ना आपको, उसमें एडवांस में गया। अभी आप देखो कि लिस्ट का रेंज क्या है, लिस्ट का रेंज ये है, ये आपका लिस्ट का रेंज है। और आपका क्राइटेरिया कहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एज ग्रेटर देन 30 आ गया सारा। यस। यस सर। ओके, तो ये सब तरीके हैं। अभी एक स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ ये भी एक चीज होता है स्लाइसर, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक ये इंसर्ट में आता है, यस, इंसर्ट में आएगा स्लाइसर। और एक मिनट, आपको जरा इस पे आते हैं लोग, यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं स्लाइसर, डेटा मॉडल, नो टेबल फाउंड। अच्छा, टेबल बनाना पड़ेगा, एक मिनट, टेबल का है या टेबल बना हुआ है ना। एक काम करता है, इस पे आते हैं और इंसर्ट, या सिर्फ सेल्स पे आते हैं, स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, यस। अगर आप देखो तो इंसर्ट स्लाइड स्लाइसर, आप अलग अलग कॉलम पे स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। लेट से मैं आइटम पे करता हूँ, ओके। अब आप देखो, मुझे ये एक विजुअलाइजेशन ये दिख रहा है आपको, ये एक आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए अलग से बन के आ रहा है, इज इट विजिबल? यस सर। मैं सिर्फ अगर एप्पल पे क्लिक करूंगा तो देखो सिर्फ एप्पल का टेबल बचा है इधर। अगर मैं एप्पल को भी हटा के बनाना कर दूंगा तो सिर्फ बनाना है, चेरी, मैंगो। अगर मुझे मल्टीपल क्लिक करना है तो मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा, तो एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो। तो ये बेसिकली जो स्लाइसर होता है, ये आपको मदद करता है। अभी मैं दूसरे में स्लाइसर डाल देता हूँ, लेट से आगे इंसर्ट में जाके आप स्लाइसर लगा दो क्वांटिटी पे, तो 5 क्वांटिटी बनाने की है, 10 एप्पल की है, 20 चेरी की है। ठीक है, आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हो, ये चूज किया, फिर आपने ये चूज कर लिया। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये स्लाइसर। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। ओके, इसको मैं क्लियर करके हटा देता। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वो जो एंड कंडीशनल था वो मैं देख के फिर आपको मैसेज कर दूंगा, या इस पीपीटी में इसको एडिट कर दूंगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, आई थिंक सो उसमें शायद थोड़ा सा इश्यू रहेगा, मेरे को देखना पड़ेगा। हो सकता है डॉलर साइन यहाँ आता हो, बट ठीक है, वो मैं देख के इसमें एडिट करके आपको भेज दूंगा। तो मैं एक मिनट फोटो ले लेता हूँ, अटेंडेंस। पहले तो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।